गदर फिल्म में हिट हुई बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल का विवादों से पुराना नाता रहा है। पहले एक कार्यक्रम में एडवांस लेने के बाद कार्यक्रम में न पहुंचने पर अभिनेत्री अमीषा पटेल पर मुरादाबाद कोर्ट ने BW के आदेश जारी किया। दरअसल आपको बता दें, पवन वर्मा द्वारा अपने क्लाइंट की शादी में डांस करने के लिए अमीषा पटेल को बुलाया था, जिसकी एवज में पवन वर्मा ने उक्त अभिनेत्री को 11 लाख रुपए अदा किए थे। लेकिन अमीषा पटेल ने धोखाधड़ी की तथा अतिरिक्त 2 लाख रुपए की मांग और की, जिसके बाद वे वहां से बिना प्रोग्राम करे ही चली गई, जिसके विरुद्ध एक मुकदमा सिविल लाइन पर दर्ज किया गया। लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए अभिनेत्री अमीषा पटेल ने वादी से समझौता कर 8 लाख रुपए चेक और शेष रकम नकद देने को कहा। वहीं जब वादी पवन वर्मा द्वारा अभिनेत्री अमीषा पटेल का चेक बैंक में लगाया गया तो बैलेंस न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। वहीं जब पवन वर्मा द्वारा उक्त अभिनेत्री अमीषा पटेल से चेक बाउंस होने की बात कही तो अभिनेत्री द्वारा पैसे देने से मना कर दिया और कहा कि मुझे तो तुमसे रुपए ऐंठने थे, 100 मैंने ऐंठ लिए, तुमसे जो हो कर लो। वहीं अभिनेत्री अमीषा पटेल द्वारा ये जानते हुए भी कि खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है, फिर भी चेक जारी किया जो कि बाउंस हो गया। अभिनेत्री द्वारा किया गया ये कृत्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। वहीं अब वादी द्वारा अभिनेत्री अमीषा पटेल को नोटिस भेजा जा रहा है। इस मुकदमे में मुरादाबाद CGM कोर्ट में अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। वहीं ड्रीम विजन कंपनी के स्वामी वादी पवन वर्मा ने बताया कि अभिनेत्री हर बार उन्हें गुमराह कर रही हैं। अब चेक देकर समझौते के नाम पर गुमराह किया गया। अभिनेत्री अमीषा पटेल के लिए 2 लाख रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा पैसे देने की नहीं है बल्कि पैसा मारने की इच्छा है और उनके विरुद्ध ऐसे कई और केसेस चल रही हैं। वहीं पवन वर्मा के अधिवक्ता पंकज शर्मा ने बताया कि अभिनेत्री के खिलाफ सेक्शन 138 का नोटिस भेजा जा रहा है। कई बार पैरवी करने के बाद और वारंट भेजने के बाद भी वे अवेयर नहीं हुई और उसके बाद अभिनेत्री ने अपने बेल के लिए अप्लाई की जो कि ग्रांट हो गई। वहीं अब कोर्ट द्वारा जो भी आदेश होंगे उसका पालन किया जाएगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, ये अमीषा पटेल जो अभिनेत्री हैं गदर फिल्म की, उन्हें हमने एक प्रोग्राम के लिए 2017 में बुलाया था, लेकिन वो आई नहीं। उन्होंने हमसे 2 लाख रुपए अतिरिक्त की मांग की, जिसके बाद वो वहाँ से वापस चली गई बिना हमारा प्रोग्राम किए, दिल्ली से वापस लौट गए। उसके बाद हमने अपने अधिवक्ता जी के द्वारा एक जो है कोर्ट में केस दायर किया, जिसमें विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। कई बार उन्होंने सम्मन जाने के बाद उनके वारंट जारी हुए। पिछले दिनों में वो कुछ समय पहले वो अपनी जमानत कराने के लिए मुरादाबाद आई थी। एंटीसिपेट की बेल उनको मिल गई थी, लेकिन उसके बाद 6 महीने बीतने के बाद भी उन्होंने अपनी जमानती दर्ज नहीं किए, जमानती अपने दर्ज नहीं किए। और उसके बाद जो है अभी उन्होंने कुछ दिन पहले हमसे कंप्रोमाइज़ की बात की। हमने 1 हफ्ते पहले कंप्रोमाइज़ जो है उसमें दर्ज करा दिया। उसके बाद जो है उन्होंने हमें 8 लाख रुपये चेक दिया, बाकी जो है हमें नकद देने की बात हुई। लेकिन जब हमने उनका चेक जो है 2 लाख रुपये का बैंक में लगाया तो वो बाउंस हो गया। उसके बाद जो है अब आगे की जो भी कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई वो हमारे अधिवक्ता जी के साथ करेंगे। देखिए, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि देने की इच्छा होनी चाहिए। उनकी देने की इच्छा ही नहीं है, पैसा मारने की इच्छा है उनके खिलाफ। तो बाकी आप लोग तो मीडिया वाले सब जानते हैं कि कैसे किस प्रवृत्ति जो सुनने में आया उनके खिलाफ कई जगह ऐसे केसेस चल रहे थे। अब उनके साथ क्या हुआ आगे की तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि मामला देख के ऐसा लगता है कि 2 लाख रुपये की उनके लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक शादी थी, शादी समारोह में उन्हें डांस करने के लिए बुलाया गया था। 3 गानों पर डांस करती, जिसके लिए उनको तयशुदा जो रकम थी वो हमने पूरी एडवांस में दे दी थी। वो दिल्ली तक आई, हमारे सारे खर्चे पे आई, दिल्ली में JW मैरिट होटल में ठहरी। फिर उन्होंने 2 लाख रुपये और एक्स्ट्रा की बात करी, जो कि संभव नहीं था दे पाना, बिना बताए वो वहाँ से चली गई। उसके बाद हमने कोर्ट में कंप्लेंट किया था और उसकी वो उसी प्रक्रिया में ये चल रहा है।
देखिए हमें, हाँ बिल्कुल, हम लीगल नोटिस भेजेंगे, हमारे वकील साहब भेजेंगे, जो भी आगे की कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। अब ये तो वकील साहब बताएंगे हमारे। अरे मतलब और डाल दो। मेरा नाम पंकज शर्मा है। ये अमीषा पटेल के द्वारा दिया गया चेक जो बाउंस हुआ है उसके रिगार्डिंग ये फैसला होता है। हाँ, हाँ। मेरे क्लाइंट पवन वर्मा के द्वारा अमीषा पटेल के खिलाफ एक कंप्लेंट केस फाइल किया गया था, जिसमें कोर्ट ने इनको समन किया 406, 120, 506 IPC में। कई मरतबा वारंट भेजने के बाद, पैरवी करने के बाद ये अपीयर नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने अपनी एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई की, जो इनको ग्रांट हो गई। बेल प्राप्त करने के बाद इनके अधिवक्ता महोदय ने मुझसे मेरे क्लाइंट से और मेरे से कंप्रोमाइज़ के रिगार्डिंग बात की। इसी दरमियान एक हफ्ता पहले हमने एक कंप्रोमाइज़ तैयार किया, जिसके एवज में इन्होंने 8 लाख रुपए के चेक हमको अदा किए, जिसमें से मेरे क्लाइंट ने जो चेक लगाया 31/12/2024 को अपने खाते में, वो चेक बाउंस हुआ इनसफिशिएंट फंड के कारण। ये एक्ट्रेस हैं, इन्होंने गदर और गदर 2 बनाई है। पैसा ना देने की स्थिति तो नहीं है इनकी, शायद ये देना ही नहीं चाहते। अब इनके नहीं, पैसा बतेरा है बहुत है, लेकिन अब इनके खिलाफ नोटिस जाएगा, बाकी